This is Sakshi Guru. Welcome to Guru Classes Now. Today I would like to discuss you about MS Excel and components of MS Excel. तो सबसे पहले अगर आप बात करें MS Excel की, तो जितने भी प्रकार की डेटा एंट्रीज होती है उसके लिए MS Excel का यूज किया जाता है। और सबसे पहले यदि आप किसी भी विंडो में कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो MS Excel में से बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी MS Excel में से कई सारा सिलेबस रहता है जो आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel। सबसे पहले जब MS Excel को ओपन करते हैं तो एक विंडो प्रदर्शित होती है, मींस विंडो शो होती है। इस विंडो में जो सबसे टॉप में होता है वो होता है टाइटल। जो विंडो का टाइटल होता है वो विद बुक 1 नाम से प्रदर्शित होता है। जब तक आप किसी भी फाइल को सेव नहीं करते तो जो टाइटल है वो बुक 1 नाम से शो होता है। इसके जस्ट राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। विंडो को छोटा करना है तो मिनिमाइज बटन का यूज करेंगे, विंडो को बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज का, और विंडो को बंद करना है तो क्लोज का यूज करते हैं। इसके बाद बात की जाए मेन्यू बार की, तो MS Excel में टाइटल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार होती है। मेन्यू बार का मीनिंग प्रत्येक मेन्यू के अंदर अलग अलग कमांड्स होते हैं और अलग अलग कमांड्स का यूज अलग अलग कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जिस भी टैब पे आप क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड कमांड्स फॉर्मेटिंग टूल बार में प्रदर्शित होती है। उसके जस्ट नीचे होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में जो सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस मिलकर बनता है रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग से। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो सेल एड्रेस है वो निम्न में से किसमें प्रदर्शित होता है, तो जो सेल एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। नेम बॉक्स के जस्ट साइड में होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में जो आप सेल में डेटा एंटर करते हो या जो फॉर्मूला लिखते हो वो आपको फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। और इसके जस्ट नीचे होती है शीट। शीट किस किस से मिलकर बनी होती है, रो हेडिंग क्या कहलाती है, कॉलम हेडिंग क्या कहलाती है, रो हेडिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम हेडिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर अपन बात करें शीट, तो MS Excel की जो शीट होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। बात करें सेल की, तो रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं तो उससे बनने वाला बॉक्स कहलाता है सेल। और सेल एड्रेस बनता है रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग से। रो हेडिंग को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक 1 2 3। कॉलम हेडिंग को अल्फाबेट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक ABC। इन दोनों को मिला के बनता है सेल एड्रेस जो कि आपको नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। और शीट टैब बाय डिफॉल्ट एक जो वर्क बुक होती है उसमें 3 शीट्स होती हैं। इसके अलावा आप और भी शीट इंसर्ट कर सकते हो और एक शीट से दूसरी शीट पे आसानी से जाने के लिए हम शीट टैब का यूज करते हैं। ये MS Excel से रिलेटेड, विंडो के कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।